गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों मैं राकेश कुमार रॉय। आज देखने वाले हैं विटामिन के रासायनिक नामों के ट्रिक। तो यहाँ से अनेक प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसके रासायनिक नाम कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, और हम लोग इसे मिनटों में याद कर लेंगे हम अपने ट्रिक से। तो सबसे पहले हम आपके बीच चर्चा करेंगे कि ये विटामिन होता क्या है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है, और इसके रासायनिक नाम के ट्रिक को तो देखने वाले हैं। तो देखिए विटामिन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऊर्जा या कैलोरी तो नहीं मिलती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन को यूज करने से कैलोरी या ऊर्जा किसी प्रकार की नहीं मिलती है, लेकिन यह रोगों से शरीर की रक्षा करता है। और रोगों से शरीर की रक्षा करने के कारण हम लोग विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन को कौन पदार्थ के नाम से जानते हैं? रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह रोगों से क्या करता है? शरीर की रक्षा करता है। यह मेटाबॉलिक क्रिया को अपचय क्रियाओं के कार्य में अधिक संपादित होता है। अब हम इसके खोज के बारे में चर्चा करें तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं? फंक ने कब किया? 1911 ईस्वी में। तो कोई ना कोई रीजन जोड़कर हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है। जो भी एक कहानी ले लेते हैं, समझिए एक बच्चा है, अब वो उससे चला नहीं जा रहा है, उसके देह में कोई एनर्जी ही नहीं है, लेकिन जब वो विटामिन पिया तो क्या लगे? उसके पंख लग गए। तो पंख से फंक हो गए हमारे, पंख से फंक। बच्चा विटामिन पिया, पंख लग गया, पंख से फंक हो गया आपके। तो यहाँ याद कर सकते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किए थे, 1911 ईस्वी में किए थे। विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसके यूज से हमें ऊर्जा और कैलोरी नहीं मिलती है, बल्कि यह मेटाबॉलिक क्रियाओं के क्या करता है? संपादन में सहायक होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर कि विटामिन जो है इसके रासायनिक नाम के ट्रिक कैसे देखेंगे। एक बात और जान लीजिए, विटामिन का जो नामकरण है ए, बी, सी, डी, ई और के है। अब देखिए विटामिन को दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में जल में घुलनशील और दो नंबर में वासा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, बाकी यहाँ पे ए, डी, ई और के जो विटामिन हुए ये वासा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव तौर पे कि जल में घुलनशील विटामिन निम्न में कौन है? तो बी और सी जो हो वह आपका जल में घुलनशील होता है, बल्कि जो अन्य विटामिन हो गए आपके वह वासा में घुलनशील होते हैं। तो आई थिंक आप इसे समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक्स की ओर और देखते हैं हमारा ट्रिक क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं हम लोग अपने ट्रिक्स की ओर और देखते हैं क्या ट्रिक है हमारा। तो देखिए लिखा गया है रथ पर एक ट्रॉफी। दोस्तों एक रथ है और उस पर एक ट्रॉफी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प हमारा क्या होगा? साइलेंट होगा। रथ एक ट्रॉफी, तो इसे हम थोड़ा लेवल मिलाने के लिए आप पर लगा दिए हैं। रथ पर एक ट्रॉफी, एक रथ है और उस पे क्या है? ट्रॉफी रखा गया है। अब देखिए हमारा यहाँ से नाम कैसे निकल रहा है, रासायनिक नाम जो विटामिन का है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे, इसको लाइन से याद रखिएगा तब जाकर बातें क्लियर होगी। ए, बी, सी, डी, ई और के, तो विटामिन लाइन से याद रखिएगा। अब देखिएगा बी के भी पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, तो उसको भी देखेंगे इसके आगे। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो रथ पर एक ट्रॉफी, विटामिन ए, र से रेटिनॉल। तो आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। बी का थ है तो थ से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। या पूछता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो आपका होगा थायमिन। चलिए देखते हैं अगला सी, विटामिन सी, ए रखेंगे, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। तो आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं डी, विटामिन डी क है तो क से कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल आपका क्या हो गया? विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। चलिए अब देखते हैं आपका विटामिन ई, तो विटामिन ई में ट्रो बच गया तो टोकोफेरॉल। तो टेकोफेरॉल आपका क्या हो गया? विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं के, विटामिन के का फी बच गया तो फिलोक्यूलोन। तो फिलोक्यूलोन आपका विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया। तो दोस्तों ये समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, ये भी पूछ देगा कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन
बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिक है। दोनों उलट पलट कर पूछ सकता है, तो आप इसे दिमाग में रखिए, ए लाइन से रखिएगा, ए बी सी डी और के, ये विटामिन के नाम हुए आपके। और रथ पर एक ट्रॉफी, र थ से आपका बी, ए से सी विटामिन का होगा विटामिन डी के लिए, ट्रॉ होगा जो आपका ई के लिए, और फी होगा जो आपके के लिए। तो ये आपका नाम हो गया रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिनोक्यूलोन। तो ये आपके विटामिन इतना के नाम। अब हम आगे देखते हैं विटामिन बी का जो पार्ट है, B1, B2, B3, उसके अगले ट्रिक में मिलते हैं। तो चलिए तब तक इसे मिटाते हैं और उसे लिखते हैं, वीडियो थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगले ट्रिक को लिख चुके हैं, देखते हैं इसे। तो यह जो है हमारा ट्रिक होगा, यह बी के जो पार्ट है विटामिन बी के, B1, B2, B3, B5, उसके होंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर वसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर वसा, ध्यान से रखिएगा, ये भी लाइन से याद रखिएगा, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। तो यह लाइन से होगा। और देखिए थो से थायमिन हम बताए थे, B1 या बी का रासायनिक नाम जो होता है विटामिन बी का, वह थायमिन होता है। देखिए B2 लाइन से रखिएगा, रा, तो रा से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन 2 का आपका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए B3 न्यू बच गया, तो निकोटिनमाइड, ये ऐसे हम लोग नियासिन के भी नाम से जानते हैं। तो यह आपको दे देगा कि हम लोग किसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। चाहिए तो निकोटिनमाइड भी दे देगा आपको। तो क्या होगा, वह विटामिन B3 का नाम, रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनमाइड या नियासिन के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए देखते हैं B5। तो B5 का आपका पैंट हो गया, तो पैंट से पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। चलिए अब देखते हैं B6। तो B6 पर बच गया आपका, तो पर से पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। चलिए अब देखते हैं B7। B7 से यहाँ बच गया वो, तो से बायोटीन आपका हो जाएगा, B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। चलिए अब आगे देखते हैं B12 सा से साइनोकाबालामाइड। तो साइनोकाबालामाइड जो आपका हुआ वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों अगर यह सिर्फ रासायनिक नाम आप याद रख देते हैं तो अनेक प्रतियोगिताओं क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाता है। तो आई थिंक आप यह समझे होंगे, तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसके रासायनिक नाम को देखे, आने वाले विटामिन के आगे भी हम लोग लेकर आते रहेंगे आपके बीच। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।